गला खराब हो तो ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 1 पे आ जाता है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर पानी नहीं पिएँगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि आपने सॉफ्ट डाइट यानी नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। सख्त चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ें आपके गले को लगेगी और आप कुछ खा पी नहीं पाएँगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट। रेस्ट आपने ज़रूर करना है ताकि आपकी बॉडी को हील होने का टाइम मिले। चौथे नंबर पे आ जाता है कि बड़ों के अंदर आप आइस क्यूब्स या आइस लॉलीज़ ले सकते हैं, वो गले के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको हेल्प कर सकता है। बच्चों के अंदर आइस क्यूब्स या आइस लॉलीज़ आपने बिल्कुल नहीं देनी क्योंकि वो चोक कर सकते हैं, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। 5वें नंबर पे आ जाता है कि बड़ों के अंदर गर्म पानी से गरारे करना बहुत ज़रूरी है, जिसे वार्म सलाइन गार्गल्स बोलते हैं। बच्चों के लिए ये करना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप फार्मेसिस्ट से मशवरा करके पैरासिटामोल और आइबुप्रोफन गले में दर्द के लिए और बुखार के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात थ्रोट स्प्रे भी मिल जाता है, जो कि आप गले के पीछे स्प्रे करते हैं, जिससे आपके गले की जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात ये कि गला खराब यानी सोर थ्रोट ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। गला खराब के साथ अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है या बच्चों के अंदर वो कुछ खा पी नहीं रहे, सक रहे, उसके अलावा उनको साँस की तकलीफ़ है, उनके गले से आवाज़ आ रही है, उनके सब मुँह के साइड से पानी गिर रहा है जिसे ड्रूलिंग बोलते हैं, या वो लोग जिनको पहले से कोई मसला है दिल का या फेफड़ों का, या वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनको ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।